हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ट्रू लव टैरोट 777 चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपके पर्सन वापस आएँगे? ऐसे लोग जो अपने रिलेशनशिप में हैं, उनकी लड़ाई हो गई है, या ऐसे हस्बैंड वाइफ उनके आपस में कुछ अनबन हो गई है, या ऐसे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स जो मोर देन फ्रेंड्स हैं शायद, उनमें कुछ लड़ाई हो गई है। और ऐसे कुछ पर्सन जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और अचानक से गायब हो गए हैं, या अचानक से उनको कोई अपडेट्स नहीं है, तो क्या वो वापस आएँगे? तो इस तरह की आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? जय माता तारा, ओम तारे तू तारे तू रे सोहा। ओम तारे तू तारे तू रे सोहा, 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 ओम तारे तू तारे तू रे सोहा। ओम तारे तू तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू तारे तू रे सोहा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय नीम करोली बाबा। तो दोस्तों, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड है द फूल। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे दो इसके कार्ड्स आ गए हमारे पास। तो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे दिखाती है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, पैसा बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जॉब रिलेटेड इशू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और उदासी भी दिखाई दे रही है, शायद कुछ असफल होने की उदासी, या फिर कुछ अपने आप से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाना अनजाने में, उसकी उदासी। तो दोस्तों, अगर मैं ये देख, आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पर्सन खुद नहीं जाना चाहता था। इसकी कुछ ऐसी मजबूरी हो गई थी कि जिसको जाना पड़ा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, कि उनको ऐसा कुछ हो गया था, उनको जाना पड़ा। और मैं ऑब्वियसली देख सकता हूँ ये वापस यहाँ पे आएंगे, बट ये पर्सन बहुत डरा हुआ है कि क्या आप इसका वेट करोगे। इसको अंदर से सवाल बार बार कचोट रहा है कि आप उसका वेट करोगे अगर मैं वापस आऊँगा या आऊँगी तो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोस्तों जो यहाँ पे रिलेशनशिप पे नहीं है और अचानक से कुछ बंदे गायब हो गए हैं, तो उनके दिल में भी ये थी कि वो चीज़ों का इज़हार करें, पर वो किसी वजह से इज़हार नहीं कर पाए अपना, या अपने लव का एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फ्रेंड्स की रिलेशनशिप में थे, या फ्रेंड्स थे दोनों आपस में, और वो चाहते थे कुछ प्यार वाली बात में आगे करूँ, वो नहीं कर पाए और अचानक से चले गए। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि वो अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और यहाँ पे उनमें से 50% बताऊँ, 50% लोगों के केस में फैमिली से कुछ इशू हुआ है, जिसको लेके वो आपको बता नहीं सके क्लियर। और दूसरा, वो अपने काम में इस तरह बिजी हो गए हैं, और बिजी उनको इसलिए होना पड़ा कि कहीं ना कहीं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे वो उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकते थे। तो दोस्तों, अनजाने में कुछ लोग गए, और वापस आने की बात करूँ तो हाँ, मुझे ऑब्वियसली वो वापस आते हुए दिख रहे हैं, और इस बार जब वो वापस आएंगे तो पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और पहले से ज़्यादा उनके पास एम्पावरमेंट होगी। उसके साथ ही उनके पास स्किल्स ज़्यादा होंगे, और दिखने में अच्छे होंगे, और कॉन्फिडेंस भर भर के, इस बार उन पर कॉन्फिडेंस भर भर के होगा यहाँ पे उनका। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 वेंट्स के कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक फूल का कार्ड कहता है कि हाँ, शुरुआत तो होनी ही है, क्योंकि एस के दो कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वेंट्स, तो शुरुआत तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो फूल का कार्ड भी यहाँ पे है। हाँ, कुछ लोग बहुत डर रहे हैं एक्चुअली, कि आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कि वापस हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बट वो लोग बेचारे अपने दिल में इस चीज़ को नहीं रख पाएंगे, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी परेशानी उदासी में है वो, कि वो ना चाहते हुए भी उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो हाँ, आपके पर्सन वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और या कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी हो सकता है कि वो 3 से 4 हफ्ते में आ जाएँ, या 3 से 4 महीने में आ जाएँ। पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, और काफ़ी उनका कुछ फैमिली शायद एक दूसरे से बात करने वाले थे शादी के लिए, या हो सकता है मोर देन कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले थे कि लाइक रोका, सगाई, समथिंग। और यहाँ से कुछ चीज़ें बैकआउट हुई हैं, तो वो लोग काफ़ी दुखी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे वो 30% लोग मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल 30% एक्यूरेसी के साथ बोल सकता हूँ कि वो लोग हैं जो आंसुओं से रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया हमारी लाइफ में, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट दिख रही है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पैसा कुछ इशू आ गया है,
और कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये लड़का ये लड़की अर्निंग करने के बाद घमंडी हो गई है, घमंडी हो गया है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। और यहाँ पे मुझको थर्ड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं ये नहीं बोलूँगा किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कहा या नहीं कहा। आपस में इस तरह की हीट होता है, मूवमेंट ऑफ द हीट ऑफ द मूवमेंट जब ऐसा होता है कि आपस में एकदम से अचानक से लड़ाई हो जाए और बहुत तेज़ लड़ाई हो जाए, और उस टाइम आपके सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हों कि कहीं आपको जाना है। सपोज़ करिए आज मेरी आपसे लड़ाई हो गई और मुझे पता है कल मेरी ट्रेन है, और वो जगह मैं नहीं छोड़ सकता जाने की, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पे जाना ज़रूरी हो जाता है, और गुस्से में हम अपने पर्सन से वो क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं चीज़ों को कि एक्चुअली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं बेचारे, और वो जाते ही इतना बिजी हो गए हैं कि सुबह से शाम तक वो बेचारे काम करते हैं, और रात को जब वो आते हैं घर पे तो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कई बार मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पे अल्कोहल भी इनटेक कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लियर देख सकता हूँ। और कुछ लड़कियाँ यहाँ पे ऐसी हैं जिन्होंने अपना शायद पार्टनर खो ही दिया है ऑलमोस्ट। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो वो चला ही गया मेरी लाइफ से। लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, कि उन्होंने वेंट्स का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड देख के। और कुछ लड़कियाँ तो उसमें बहुत सारी रोई हैं। इनमें 50% लड़कियाँ वो हैं जो बहुत रोई हैं और अभी भी इंतज़ार कर रही हैं। पर फिर में से कम 50% लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आगे मूव ऑन करना चूज़ किया है और लाइफ में कुछ बनना चूज़ किया है। कि उन्होंने वेंट्स का कार्ड बता रहा है कि हाँ, अब मैं सिचुएशन से लड़ूंगी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करूंगी और मैं लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। और अब मुझ में एक अलग सी ताकत, एनर्जी होगी और मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जब पर्सन ऐसा सोचता है तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ता है। लेकिन मैं यहाँ इनके लिए भी बता दूँ कि इनके साथ भी सरप्राइज़ होने वाला है। इनकी लाइफ में वो पर्सन तो आएगा ही आएगा जिसको ये बहुत जिसके लिए इन्होंने इंतज़ार किया है, बट और भी लोग इनसे अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, और वो ज़रूर आएंगे। और जो लड़कियाँ रो रही हैं मैं उनके लिए बता दूँ कि इसी टाइम स्पैन में उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगी। मैं बता देता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगी और उस पर्सन की आंखों में उस पर्सन की याद में आंसू बहेंगी। तो वो पर्सन आएगा, लेकिन जब वो पर्सन आएगा तो आपको खुद लगेगा कि वो तो आप जिसके लिए इतना वेट कर रहे थे, रो रहे थे, वो वापस तो आया है, बट उसको कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी होंगे कि सामने वाला आया, आपने उसका वेट किया और प्यार से बातें तो हो रही हैं, बट आपको लगेगा इस बंदे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये तो इसको तो मैं ही रो रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ मुझे गलत होता लग रहा है, बेचारी रो रही हैं और उनका पर्सन वापस भी आ रहा है तो बड़ी अकड़ में आ रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बोलूँगा कि वापस तो सभी केसेस में यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, लड़की आ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में देख रहा हूँ कि लड़कियों के साथ कुछ यहाँ पे स्पेशली आज की रीडिंग में थोड़ा दिल दुखेगा उनका। तो दोस्तों कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में ऐसा अक्सर होता रहता है, दिल दुखना, दिल टूटना। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों ही सिनेरियो में कि लड़कियाँ जो हैं यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रही हैं। वो अपने टाइम स्पेंड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं, वो अपने वर्किंग आवर्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं। और हाँ, कुछ एक लड़कियाँ, जैसे मैंने कहा कि जो लड़कियाँ बहुत रो रही हैं, वो अपनी हेल्थ से ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, बट अपने काम से नहीं। यहाँ पे कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप बिगड़ गया अपने पार्टनर से, और वो उसका वेट कर रहे हैं, वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हैं, और पुरानी पिक्स देख रहे हैं। ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ यहाँ पे पुरानी ये चैट्स पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं कि तुमने तो ऐसा कहा था, तुम कैसे बदल गई। कई बार दोस्तों यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी यहाँ पे हो गई है कुछ केसेस में, मैं देख पा रहा हूँ 40-50% केसेस ऐसे हैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लड़कों को, स्पेशली लड़की को लेके, कि वो पैसा कमाने लग गई है और यहाँ पे पेंटिकल्स वो पैसा कमाने लग गई है, बहुत बिजी हो गई है तो मुझे टाइम नहीं दे पा रही है। लेकिन दोस्तों उसकी बेचारे की गलती नहीं है, ये पैसा कमा रही है, इसकी ड्रेसिंग सेंस है या इसकी कुछ बातों से आपको लग सकता है कि इसमें एटीट्यूड आ गया, लेकिन इस लड़की में एटीट्यूड नहीं आया है। वो उसकी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज आ गया है कंपनी के या एमएनसी कंपनी के में काम करने की वजह से, या रूड सुबह से शाम तक बिजी रहने की वजह से, खुद को टाइम ना देने की वजह से। पर ये लड़की ऐसी नहीं है, ये लड़की अच्छी है, और इस लड़की की फैमिली की बहुत जिम्मेदारियाँ इस पर, शायद इसलिए आपके बिहेवियर से ऐसा लगा होगा कि कुछ लड़कों को लगा होगा कि लड़की पैसा कमाने लग गई तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। इस वजह से भी यहाँ कुछ लोगों के रिलेशन में दरार आई है। तो मैं बता दूँ, वो लड़की भी अकेले में रो रही है पर आपको बता नहीं रही है, क्योंकि वो इस स्थिति में भी नहीं है कि किसी को अपना दुख बता सके। तो वो लड़की भी वापस आएगी, तो मेरे भाइयों दिल थाम के बैठना, वो वापस आ रही हैं और बाहें खोल के स्वागत करना इस बार। और दोस्तों कभी कभी झुकना भी ज़रूरी होता है प्यार में, हर टाइम अकड़ काम नहीं करती है, हर टाइम ईगो काम नहीं करती है। कई बार ठीक है, नाराज़ होने का होता है अपने पार्टनर से, बिल्कुल होता है, होना भी चाहिए, उम्मीद होती है अपने बंदे से। पर कई बार एक बंदे को थोड़ा झुकना पड़ता है, क्योंकि वही वो बंदा होता है जो रिलेशन लाइफ टाइम तक चलाता है, उसी की एफर्ट से वो चलता है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही तो क्लियर करो। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आपका पर्सन वापस आ रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से आ रहा है, धूमधाम से आ रहा है। और कम से कम यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट 60-70% लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशन पहले से बहुत बेटर होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और 20-30% लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि शायद शादी की बात चल पड़े। और सर्दियों के महीने में मैं शादी देख रहा हूँ होती हुई, या मैं काफ़ी लोगों की शादियाँ देख रहा हूँ सर्दियों के महीने में होती हुई, और काफ़ी अच्छी शादी होती हुई देख रहा हूँ मैं यहाँ पे।
काफ़ी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारा दूल्हा सुंदर लग रहा है, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारी दुल्हन सुंदर लग रही है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे शादियाँ भी कुछ लोगों की हो रही हैं, और कुछ लोग इस टाइम स्पैन में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे लाइफ से, और वो लाइफ लेसन्स उनकी ज़िंदगी भर काम आएंगे। तो दोस्तों, जब भी दुःख का पड़ाव आता है या दुःख का कोई घड़ी आती है हमारे जीवन में, तो वो बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है। तो सीखते रहिए चीज़ों से, पर डाउन मत होइए, अपने काम करना मत छोड़िए, क्योंकि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता, वो कहते हैं ना कि दुनिया उससे प्यार नहीं करती, और जो खुद से प्यार करता है दुनिया उससे प्यार करती है। तो सेल्फ लव करिए, अपने आप से प्यार करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं अपने आप को थोड़ी सी भी वैल्यू देते हैं अगर आप, तो आप देखेंगे कि एक लॉ है यूनिवर्स का कि जिसके पीछे जितना भागोगे ना, वो दूर भागता है। आप अपने पीछे भागो, खुद के पीछे भागो, अपने ड्रीम्स के पीछे भागोगे ना, तो वो सब चीज़ें जिनके पीछे आप भाग रहे हो, वो सब चीज़ें भी आपके साथ अलाइन होके साथ में आएंगी। तो दोस्तों, दुख होता है, आंसू गिरते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट अपने आप को वैल्यू देना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। तो आप देखते हो कि आपके जीवन में ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, मैनिफेस्टेशन अप्लाई हो रहा है, और मैनिफेस्टेशन इस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि आपको पता भी नहीं हो रहा कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, और चीज़ें आपके तरफ आकर्षित होती रही हैं, और वो आपके जीवन में आकस्मिक रूप से आसमत हो जाती हैं। तो हमें ऐसा करना है दोस्तों कि सबसे पहले हमारा एक जो बेसिक नेचर है कि जैसी लड़ाई हुई, जैसे दुख हुआ, हम रोने धोने लग गए, सारे काम छोड़ दिए, ऐसा मत करो दोस्तों। फूल का कार्ड है, एस का कार्ड है, क्यूनो वेंट्स का कार्ड है, मोस्ट ऑफ द कार्ड वेंट्स के हैं यहाँ पे, रेसिस के कार्ड है। मैं बोल रहा हूँ बिगनिंग हो रही है, अच्छी हो रही है, बट दोस्तों कभी भी याद रखिए, रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे से आके आप भी बात कर सकते हैं, झुक जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, प्यार में होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो आज की रीडिंग में इतना ही। आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि जो लोग परेशान हैं, मैं उनको बोल सकता हूँ, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, महादेव पे भरोसा रखो, ठीक है, गुरुजी पे भरोसा रखो, नीम करोली बाबा पे भरोसा रखो, मेरी माँ तारा पे भरोसा रखो, भवानी माँ पे भरोसा रखो, मेरे गणेश भगवान पे भरोसा रखो कि आपका प्यार आएगा, वापस आएगा। जय माता की।